गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 की। तो हमने पढ़ लिया था बहुत सारे चार्ज के कारण, जो मतलब चार्ज ऑफ सिस्टम के कारण जो फोर्स आता है वो किसी एक टेस्ट चार्ज पर वो आता है इतना, ठीक है। F इक्वल टू Q0/4πε0 समेसन I0 से I0 मतलब I से 1 से n तक QI/RI³ और RI0 वेक्टर, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे सतत आवेश वितरण क्या होता है, मीन्स कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा वितरण क्या होता है, इसमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं कि ऐसा वितरण जिसमें आवेश जो हो बहुत पास हो और नज़दीक हो, ठीक है। मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो तो बहुत पास हो और एक किसी वॉल्यूम में हो या किसी एरिया में हो या किसी लंबाई में हो, ठीक है। तो इसको हम 3 प्रकार से करते हैं। एक होता है रेखीय आवेश वितरण, एक होता है पृष्ठीय आवेश वितरण और थर्ड होता है आयतन आवेश वितरण, ठीक है। तो रेखीय आवेश वितरण को हम सिग्मा से लिखते हैं, सॉरी रेखीय आवेश वितरण को हम लैम्डा से लिखते हैं, पृष्ठीय को हम लिखते हैं सिग्मा से, आयतन को लिखते हैं रो से, ओके। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे बढ़ते हैं रेखीय आवेश वितरण। तो उसमें होता है क्या, रेखीय आवेश वितरण में क्या होता है कि अगर कोई भी आवेश एक रेखा पर हो, ठीक है, एक रेखा पर हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लेमडा से लिखते हैं। तो जो लेमडा होता है वो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, जो होता है आवेश अपान उस रेखा की लंबाई, ठीक है, जिस पे चार्ज क्या है फैला हुआ है। तो यहाँ से इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर, ठीक है। तो लेमडा क्या हो जाएगा, आवेश अपान लंबाई, मीन्स लेमडा इक्वल टू Q/L, ठीक है। लेमडा क्या हो जाएगा Q/L, ठीक है। तो अगर हम एक रेखीय कोई एक हम रेखा मान लेते हैं, कोई वायर मान लेते हैं ये, ठीक है, ए बी को वायर मान लिया, उस पर मैंने मान लिया बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो वहाँ से उस वायर पर मैंने छोटा सा लेंथ DL कंसिडर किया, ठीक है, DL। तो वहाँ और DL से और वहाँ से R दूरी पर एक टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है। DL से R दूरी पर एक टेस्ट चार्ज है Q0 परीक्षण आवेश, ठीक है। तो DL चार्ज है, तो पूरे वायर पे जो ये पूरा वायर है, AB तार है, उसका रेखीय घनत्व तो कितना है, लेमडा है। तो अगर मैंने मान लिया कि इस पे पूरे वायर पे कुछ चार्ज है, तो ये छोटा सा जो एलिमेंट है DL, उस पर कुछ DQ चार्ज होगा। तो DQ चार्ज के कारण जो Q0 परीक्षण आवेश है उस पर एक DF फोर्स लगेगा, छोटा सा फोर्स लगेगा, क्योंकि छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर हमें पूरा फोर्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वायर को जितने बहुत सारे हम एलिमेंट मान लेंगे, ऐसे सबको जोड़ना पड़ेगा, तभी पूरा फोर्स आएगा Q0 पे। तो उसके लिए हम पहले छोटे एलिमेंट पे निकालते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यानी TF इक्वल टू 1/4πε0 Q0 इंटू DQ और R² और R³ जो होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए होता है। इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अब किसी भी अल्पांश के लिए क्या है अपना, वो भी बहुत छोटा एलिमेंट है अल्पांश है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लेमडा जो होता है अपने हमने बताया था कि होता है Q/L। तो वहाँ अगर ये DQ चार्ज है उस पर DL लेंथ में है, तो लेमडा क्या हो जाएगा DQ/DL। तो यहाँ से अगर हम DQ सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, DQ इक्वल टू लेमडा इंटू DL। इसको मैंने क्वेश्चन 2 मान लिया। अगर हम अब DF में यही DQ की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 1 में, DQ की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दी DQ की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, DF इक्वल टू आ जाएगा Q0/4πε0 लेमडा इंटू DL हो जाएगा, क्योंकि DQ जो हमने रख दिया, और अपन R² R के डायरेक्शन के बताने के लिए, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद अगर हमें पूरे वायर पे चाहिए तो पूरे वायर के लिए क्या करना होगा, छोटे छोटे इसको पार्ट में डिवाइड करोगे, छोटे छोटे पार्टों में सबका जितना फोर्स लगेगा सबको ऐड करोगे। तो उसके ऐड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी एफ इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ठीक है, ओके। तो और जो आर भी है वो भी फिक्स है, वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि अपना लेंथ जो है वो नहीं फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे लिख लिया, डी एफ इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लेमडा डी एल और आर कैप, ठीक है। फिर इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो यानी एफ इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लेमडा डी एल इंटू आर कैप, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका फार्मूला आ गया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो फोर्स है वो दूरी के व्युत्क्रम के दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के व्युत्क्रम पाती है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अब नेक्स्ट की, आवेश पृष्ठीय वितरण, ठीक है। आवेश पृष्ठीय वितरण का मतलब क्या था, कोई भी पृष्ठ पर कोई सही पृष्ठ है तो इस पर आवेश फैला होगा, ठीक है। उस पर अभी तक क्या था, किसी लाइन पे था, तो यदि अगर पृष्ठ पे फैला हो तो उसको आवेश है ना, यदि उसको बोलेंगे आवेश पृष्ठीय क्षेत्रफल वितरण, ठीक है, आवेश वितरण। तो यदि आवेश का वितरण एक समान क्षेत्रफल में हो तो उसे आवेश पृष्ठीय वितरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा, तो इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो होता है आवेश का कितना आवेश है अपान उस सरफेस का चार्ज, ठीक है, कितना चार्ज अपान उसका एरिया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए, यानी सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, ठीक है। सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए, ठीक है, सिग्मा हो जाएगा क्यू बाई ए। तो अगर हम सिग्मा तो क्या यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम सिग्मा के पदों में अगर एफ़ की वैल्यू रखें तो जो अपने एफ़ लिखते हैं वो हुई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और जहाँ जहाँ लेमडा होता था वहाँ सिग्मा डी एस हो जाएगा पूरा चार्ज लिखने के लिए, डी क्यू, ठीक है, और आर कैप। इस तरह से ये इसका हो जाएगा। अगर मान लो हम कोई एग्जाम्पल अभी देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये एक तरीका होता है करने का, ठीक है। डी क्यू इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस, उसमें डी क्यू क्या होता था, लेमडा इंटू डी एल, ठीक है। इस तरह से आवेश घनत्व में, तो यदि कोई आवेश का वितरण क्या हो, एक समान आयतन में हो तो उसे आवेश, उसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो इसको बोलते हैं रो आवेश, आयतन आवेश का घनत्व। तो होता क्या, आवेश अपान उसका आयतन, जिस आयतन में फैला हुआ होगा चार्ज, मतलब रहा होगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। फार्मूला रो का क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई बी, ठीक है, क्यू बाई बी। तो अगर उसको अब यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, देखो हमने पढ़ा रो इक्वल टू क्यू बाई बी, तो क्यू क्या आ जाएगा, रो बी, या अगर बी को हम बोलो डी एस बोल देता हूँ तो डी एस हो जाएगा। तो यानी एफ इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर रो डी एस इंटू आर हो जाएगा, ठीक है, घनत्व के पदों में, ठीक है। बस तो ये पढ़ लिया। अब हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का इसमें यूज होगा। तो हमें जैसे पता है कि होता है कि हम ऐसे लिख लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360, ठीक है। तो साइन जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, ठीक है, 30 पे 1/2, 45 को 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1 और 180 पे 0, फिर -1, फिर 0, ठीक है। तो ऐसे याद करना है। इसी तरह कॉस का भी देख लेंगे। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वैल्यूज आती होंगी। अगर आप नहीं आते हैं तो इसको पढ़ ले, ठीक है। मैथ्स में एक होती है ट्रिक होती है थंब वाला, तो आप उसको पढ़ सकते हैं इस चीज़ों को याद करने के लिए, अगर मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, तो ये पढ़ लो। और कुछ ये मतलब मैथ्स में होता है चतुर्थांश का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, या इसको फोर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक होते हैं, और थर्ड में टैन और कॉट होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक होते हैं, ठीक है। तो यही साइन जो होता है 90 और 270 में चेंज होता है, साइन कॉस में होता है, टैन कॉट में होता है, और सेक कॉसेक में होता है, ठीक है। जैसे देखो साइन 120 है, ये मेरे पास साइन 120 है, तो साइन को मैंने लिख दिया साइन 90 + 30, तो 90 का तो साइन चेंज होगा, किसमें होगा, कॉस में चेंज होगा। और कॉस ये 120 है तो 120 यहाँ तक 90 होगा,
और ये इसमें थर्ड इसमें पहुँचेगा 120 इधर कहीं होगा तो सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन सेकंड पॉजिटिव होता है, तो इसलिए जो साइन 90+30 और साइन चेंज भी होता है 90 वाले में और 270 वाले में, तो कॉस 30 हो जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू में पहले पता है तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ के जो कूलम्ब्स लॉ का फोर्स होता है F=Q/R², उस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे, और जो अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ें उसको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है, एक एक करके अच्छे से। तो आप यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज होती है आप उसको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, थोड़ा आपको वेक्टर भी आना चाहिए, वेक्टर को, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, तो वेक्टर होता क्या है वो पता होना चाहिए, जैसे फोर्स है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, तो उनको वेक्टर की तरह आना चाहिए आपको। और वेक्टर को, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसके कुछ फार्मूलेज होते हैं तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो मैं अगले लेक्चर में थोड़ा सा वेक्टर का एक एग्जाम्पल ले लूँगा, आपको समझा दूँगा, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर देख रहे हो तो कर ही लो, मैं पूरे पढ़ा दूँगा आपको, ठीक है। ओके, बाय बाय।